गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान नाम सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है नहीं? ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में है। कहां है? मणिपुर में है, इस राज्य में है ये मणिपुर। अब ये मणिपुर कहां है? भारत का जो 7 बहनों वाला राज्य है, यानी 7 सिस्टर, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो उन्हीं में से एक स्टेट है जो कि उस क्षेत्र के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, नीचे से थोड़ा ऊपर, वहां पे है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। तो वहीं पे ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और वो जिला कौन सा है जहां पे ये अवस्थित है? वो जिला है विष्णुपुर। क्या नाम है जिले का? विष्णुपुर। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? मणिपुर एक पहाड़ी क्षेत्र है और जिला विष्णुपुर है। और स्थान ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब कहोगे सर ये तैरता हुआ नेशनल पार्क क्या होता है? तैरता हुआ मतलब एक झील है, ठीक है, जिसका नाम है लोकटक झील। वहां पे मणिपुर में ये विष्णुपुर जो जिला है, यहां पे एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। इसी झील के ऊपर वो पार्क बना हुआ है। बहुत जमाने से वहां पे गाद जमा होते होते, खार पतवार, पेड़ पौधे होते 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 बस एक सब की जड़ें एक साथ ऐसे जकड़ गई कि वो लगता है अब एक कोई स्थल भाग है। आपस में सब गुत्थम गुत्थी हो गई है और सबको एक दूसरे के पकड़कर, यानी लगता है जैसे कि यूनिटी, वो सारे वहां के जितने भी वनस्पति है सब में इतनी यूनिटी है कि सब एक दूसरे को संभाल के रखा है कि कोई इधर से उधर बिखरेगा नहीं। सब एक साथ बने रहो तब हमारा वजूद रहेगा। और सही में आज इंडिया में एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि पानी के ऊपर तैरता है। हवा का झोंका आया तो उस झील के इस किनारे से इस किनारे पर, इधर से झोंका आया हवा का तो फिर इस किनारे से इस किनारे पर, तो ये काफी मनोरम दृश्य होता है, बड़ी सुंदर, बड़ी आकर्षक दृश्य होता है। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये जो तैरेगा पानी, कोई सब पार्क एक जगह फिक्स है, किसी कोई पहाड़ पे है, कोई नदी के किनारे है, कहीं कोई मैदानी क्षेत्रों में है, लेकिन ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है। वो पानी के ऊपर तैरता हुआ पार्क है, पानी के ऊपर तैरता हुआ पार्क है, इसीलिए इसको केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और ये किस झील पर तैरता है? वो है लोकटक झील। ये लोकटक झील के ऊपर तैरता रहता है और वो इधर उधर जो जितने भी वनस्पति एक दूसरे से जकड़ के पड़े हुए हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फूमदी। वो जितने भी वहां पे वनस्पति है जो एक दूसरे को जकड़ के एक स्थल का रूप दे दिया है, उसका नाम क्या है? फूमदी। उस वनस्पति का नाम क्या है? फूमदी। याद रखना है, ये फूमदी, ये फूमदी, उस वनस्पति का नाम फूमदी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले तो पूछेगा कि ये लोकटक झील कहां है, तो ये तो हो गया कि भाई मणिपुर में है। तो लोकटक झील के ऊपर कौन सा तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो हम लोग कहेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील पर तैरता हुआ पार्क है। कभी यह पूछेगा कि भारत में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां है? हो सकता है वो स्टेट का नाम दे, जिला का नाम दे, या फिर उस झील का नाम दे। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो कभी अगर राज्य का नाम रहेगा तो मणिपुर आ जाएगा, और कभी जिला का नाम रहेगा तो विष्णुपुर आ जाएगा, और कभी झील का नाम रहे तो आ जाएगा लोकटक झील। नहीं, बड़े क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है ताकि बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाए और गलत कर दे।
हमेशा ये क्वेश्चन सेटर इसी फिराक में रहता है कि कैसे हम बच्चे को फेल करते हैं। इसीलिए तो बड़ा टफ क्वेश्चन सेटिंग किया जाता है कि कम से कम बच्चा सिलेक्शन हो। लेकिन आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप सबसे आगे रहेंगे, ये मेरा दावा है। तो इस वनस्पति को क्या कहते हैं? ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जिस वनस्पति पर बना हुआ है, जिस वनस्पति से बना हुआ है, उसको कहते हैं फुमदी। क्या कहते हैं? फुमदी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? ज्यादा नहीं है। जब एक झील कितना बड़ा होगा? 10-20 किलोमीटर का थोड़ी होगा, छोटा सा झील होगा और उस झील में से छोटा सा पार्क बनेगा। तो इस पार्क का क्षेत्रफल है मात्र 40 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? मात्र 40 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा देखा जाए कि 6 किलोमीटर हो सकता है लंबा हो, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर चौड़ा हो, 7 किलोमीटर लंबा हो, 7×42 तो लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आता है। लेकिन इतना छोटा नेशनल पार्क होने के बावजूद इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया। क्यों दिया? ये जो तैर रहा है, ये पानी के ऊपर तैर जो रहा है, एक बड़ा अजूबा लगता है। और यहां पे देखने के लोग, सैलानी बड़ी जोर शोर से आते हैं कि चलो भाई ऐसा पार्क देखें, वहां घूमें जो कि पानी के ऊपर तैरता हो। वरना सभी तो स्थल पे है, पहाड़ पे है, नदी के किनारे हैं, लेकिन यही एक पार्क है जो पानी के ऊपर है। यही इसकी खासियत है। और इस नेशनल पार्क को, यानी इस पार्क को, पहले नेशनल पार्क अभी छोड़ देते हैं, इस पार्क को 1966 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला। क्या मिला? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला। कब मिला? 1966 को। और 1977 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। कब मिला? 1977 को, ठीक 11 साल बाद। 1166, 1177, 11 से कट रहा है। और ये भी दोनों के बीच में डिफरेंस भी 11 साल का ही है। ये कैलकुलेशन बड़ा बढ़िया लगता है, नहीं? बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि 1966 में 1966 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला और 1177 फिर 11 साल के बाद इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो 11 से कट रहा है, यह आंकड़ा याद रखना है। उसके बाद ये प्रसिद्ध क्यों है? एक तो फिर प्रसिद्ध है कि वहां का जो भौगोलिक वातावरण है बड़ी आकर्षक है, मनोरम है, सुंदर है। उसके साथ ही साथ वहां पे एक प्रकार की हिरन है, एक प्रकार का हिरन है जो नाचने वाली हिरन कहलाता है। उसका नाम है संगाई। क्या है? संगाई हिरन है। इसकी जो सींगें होती है, भूरी भूरी सींगें होती है और बड़ी सुंदर और आकर्षक लगता है। वो सब जानवर, ये संगाई जब वहां पे एक खेलता है, मस्करी करता है, कूदता है, भागता है, तो बड़ा मनोरम दृश्य लगता है। इसीलिए यह प्रसिद्ध है। यहां पे नाचने वाले हिरन जिसका नाम है संगाई, वो अंतिम रूप से यहां के प्राकृतिक आवास उसका है, यानी कि बड़ा अच्छा माहौल है। वो ऐसे हिरन को वहां पे पलने के लिए, बढ़ने के लिए, पुनरुत्पादन के लिए काफी अच्छा भौगोलिक वातावरण मिलता है। दूसरा, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया। अभी अस्थायी नहीं हुआ। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये अभी तक अस्थायी, यूनेस्को के लिए अस्थायी नहीं हुआ है। यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उस पर वो अस्थायी रूप से अपना स्थान नहीं बना पाया है, लेकिन अस्थायी रूप से अपना स्थान बना चुका है। क्यों? ये भी देखा कि एक ही भारत में एक ही पार्क है जो पानी के ऊपर तैरता है, उसको राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है। इतना छोटा होने के बावजूद तो मजबूर होकर यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल किया। लेकिन कहा, मैं देखिए, इसको अभी हम अस्थायी रूप से शामिल नहीं कर सकते हैं, हम इसको अस्थायी रूप से इसमें शामिल कर लेते हैं। इसकी देखरेख करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी, जब लगेगा हमको अब ये परमानेंट हो गया है, तब इसको हम अस्थायी कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया है? तो हमारा आएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन?
केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, बाकी जितने भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे है, वो सब अस्थायी सूची में शामिल है, लेकिन एक यही है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो अस्थायी रूप से उसकी सूची में शामिल है और बाद में उस पर अस्थायी करने पर विचार किया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का किस झील पर है? लोकटक झील पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये छोटा सा होने के बावजूद इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे अस्थायी रूप से अपनी सूची में शामिल किया। और इसे 1966 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला, फिर 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। और यहाँ पे वैसे है तो बहुत सारे जीव जंतु पक्षी वगैरह, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो आकर्षण का केंद्र रहा है वो है नाचने वाली हिरन, जिसका नाम है संगाई, और भूरे रंग का सींग होता है, बड़ी आकर्षक लगता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।